आज हम चर्चा करेंगे संविधान निर्माण की 15 नायिकाओं के बारे में, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है और भारत का मान और गौरव बढ़ाया है। 26 जनवरी 1950 वो तारीख जिस दिन भारतीय संविधान लागू किया गया था और भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसके बाद से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हर कोई जानता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी। उन्हें देश के संविधान निर्माता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन संविधान तैयार करने में बाबा साहब की मदद करने वाली महान विभूतियों के बारे में शायद आप ना जानते हो। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे। इनमें से गिने चुने लोगों के ही नाम याद किए जाते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि संविधान को तैयार करने में शामिल महिलाओं के बारे में लोग नहीं जानते। भारतीय संविधान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली इन मात्र शक्तियों के बारे में पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। गणतंत्र दिवस के मौके पर आइए हम जानते हैं कि संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली इन 15 महिलाओं के बारे में। इन 15 महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया है और संविधान में अपनी मुख्य भूमिका को निभाया है। नंबर 1 पर हैं अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में हुआ था। वो 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बनी। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए अपने भाषण में अम्मू ने कहा था, बाहर के लोग कह रहे हैं भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिया है। नंबर 2, बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। 1950 में जब भारत में मुस्लिम लीग भंग हुई तो बेगम एजाज कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद 1952 में वह राज्यसभा के लिए चयनित हुई और 1969 से 90 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। 1967 से 71 के बीच बेगम एजाज रसूल सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री रही और 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 3 पर हैं दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था। 12 साल की उम्र में समाज सेवा के काम में जुट गईं और 1936 में दुर्गाबाई ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की। इसके बाद कई केंद्रीय संगठनों की अध्यक्ष भी रहीं और 71 में भारत में साक्षरता के प्रचार प्रसार में दुर्गाबाई के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद में 1975 में दुर्गाबाई देशमुख को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद आती हैं दक्षिणानी वेला युद्ध। दक्षिणानी वेला युद्ध संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी। कोच्चि के बोलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को दक्षिणानी वेला युद्ध का जन्म हुआ था। वह समाज के शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में दक्षिणानी को कोच्चि विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया। वहीं 1 साल बाद 1946 में संविधान सभा के लिए पहली एकमात्र दलित महिला का चयन हुआ। इसके बाद अगली महिला है कमला चौधरी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया था। कमला चौधरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रहीं और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गईं। कमला चौधरी एक प्रसिद्ध लेखिका भी थीं, जिनकी कहानियां महिलाओं पर आधारित होती थीं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया करती थीं, जो कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हुआ करती थीं। अगली हमारी महिला है हंसा जीवराज मेहता। बड़ौदा में 3 जुलाई 1897 को हंसा जीवराज मेहता का जन्म हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाज शास्त्र की पढ़ाई की। बाद में भारत में सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थी।
1926 में हंसा को बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुना गया। वहीं 1945 से 46 में हंसा अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हमारी अगली महिला है मालती चौधरी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में शांति निकेतन गई, जहां विश्व भारती में उनकी भर्ती हो गई। इसके बाद नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और अपनी मुख्य भूमिका को निभाया। इस दौरान मालती चौधरी अपने पति संग कांग्रेस में शामिल हुई और आंदोलन में भाग लेने लगी। ये थी हमारी महिलाएं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका को निभाया। उसके बाद नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर, जिनका जन्म 2 फरवरी 1889 को हुआ था। अमृत कौर कपूरथला के पूर्व महाराज के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी। अमृत कौर ने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लिप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष भी रहीं। बाद में जो है इन्हें देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आती हैं सरोजनी नायडू। हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। वहीं उन्हें भारतीय राज्य का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद आती हैं रेणुका। रेणुका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद 1934 में कानूनी सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। 1943 से 1946 तक रेणुका केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद की सदस्य रही। साल 1952 से 57 में रेणुका पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के तौर पर कार्यरत रही। इसके बाद आती हैं मुख्य भूमिका निभाने वालों में लीला राय। 1900 में असम के गोलपाड़ा में लीला राय का जन्म हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। लीला साल 1937 में कांग्रेस में शामिल हुई, जिसके बाद उन्होंने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस महिला संगठन की स्थापना की। लीला राय सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित महिला उप समिति की भी सदस्य बनी। 1947 में लीला राय ने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संहति की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट एनी मास्कारेन। केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी एक लैटिन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। एनी त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला थी। बाद में त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला भी बनी। 1939 से साल 77 तक कई बार उन्हें राजनीतिक सक्रियता के कारण जेल जाना पड़ा। इस दौरान 1951 में भारतीय आम चुनाव में पहली बार एनी लोकसभा के लिए चुनी गई। वह केरल की पहली महिला सांसद भी थी। नेक्स्ट आती है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी हरियाणा के अंबाला में साल 1908 में जन्मी थी और आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की स्थापना सुचेता कृपलानी ने ही की थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वालों में थी। अपने राजनीतिक कार्यकाल में सुचेता कृपलानी नई दिल्ली से सांसद, उत्तर प्रदेश में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्यरत रही। फिर नेक्स्ट महिला है पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल भी गईं।
उन्हें इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया था। पूर्णिमा बनर्जी ने शहर समिति के रूप में ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में बहुत कार्य किया था। मुख्य 15वीं महिला विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव से की। 1936 में विजया लक्ष्मी पंडित को संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुना गया। 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री का पद मिला। वह देश की महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारत की महिलाओं ने संविधान को बनाने में, उसके निर्माण में अपनी अहम भूमिका को निभाया और संसार में सबसे बड़े संविधान के रूप में भारत के संविधान को स्थापित किया, जो कि लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो रोचक लगी होगी। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।